दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था VBA ऑपरेटर। उसमें हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया, स्ट्रिंग ऑपरेटर देख लिया और कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया। दोस्तों कंपैरिजन ऑपरेटर में जो ये हमने देखा था इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर है वो किसी भी दो वैल्यू या दो वेरिएबल का ही कंपैरिजन कर सकते हैं। मगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हो और सपोज़ के 3 वेरिएबल हमारे पास है और तीनों वेरिएबल का एक साथ हमें कंपैरिजन करना है और एक साथ उसमें कंडीशन चेक करवानी है, तो ये जो ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर ये वर्क नहीं करेगा। तो हमें एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा ऑपरेटर को एक साथ कंपेयर करना है, तब हमें जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो जब भी हमें दो से ज़्यादा वेरिएबल या दो से ज़्यादा वैल्यू एक साथ में कंपेयर करनी है, एक साथ में उस पर कंडीशन चेक करनी है, तब हमें ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज़ हमारे पास 3 वेरिएबल है x, y और z। x की वैल्यू है 11, y की 18 और z की 25। अब हमें ये चेक करना है ये जो तीनों वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो 10 से ज़्यादा हो, 10 से ज़्यादा हो तो ही रिज़ल्ट मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूँगा x ग्रेटर देन 10 एंड y ग्रेटर देन 10 एंड z ग्रेटर देन 10। ये इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ जो मैंने कंडीशन दी है वो सभी की सभी कंडीशन ट्रू हो, सही हो, तो ही इसका आंसर, तो ही इसका जो रिटर्न वैल्यू है वो ट्रू आएगी, वरना फॉल्स आएगी। तो पहले कंडीशन चेक होगी x 10 से बड़ा है या नहीं, ग्रेटर देन 10 है या नहीं, तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा। फिर ये चेक करेगा y है वो ग्रेटर देन 10 है या नहीं, तो यहाँ पे 18 है तो ये सही है। और लास्ट में z चेक होगा, z है वो 10 से बड़ा है या नहीं, तो ये भी ट्रू है। तो ये तीनों ट्रू है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है ट्रू। इसी तरह और है, और का क्या मीनिंग है, जो जितनी भी हम कंडीशन देते हैं उसमें से कोई एक भी कंडीशन सही है तो उसका आंसर होगा ट्रू। x लेस देन 12 सही है तो यहाँ पे ट्रू आ गया, y ग्रेटर देन 12 तो ये भी सही है तो ये ट्रू आ गया, z ग्रेटर देन 25 तो ये भी ट्रू है। तो इसमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पे है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसका ऑपोजिट रिजल्ट वो रिटर्न करेगा। ये जो ट्रू आएगा तो यहाँ फॉल्स रिटर्न करेगा, ये जो फॉल्स आएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब नॉट, जो भी वैल्यू आती है, जो भी रिटर्न आता है, जो भी आंसर आता है उसका ऑपोजिट आंसर डिस्प्ले करेगा। इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये एक्सेल शीट मैंने बना ली है, उसमें ये 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं और ये जो वेरिएबल है आंसर वो बुलियन टाइप का है। तो जो इसका आंसर हम कंपैरिजन करके आंसर आएगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा, मतलब बुलियन आएगा, इसलिए हमने आंसर की जो डेटा टाइप है वो बुलियन ली है। अब मैं यहाँ x, y और z को इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ और फिर यहाँ पे हम अपना जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो यूज़ करेंगे। आंसर वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करेंगे और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है x ग्रेटर देन 10 होना चाहिए और एंड y ग्रेटर देन 10 होना चाहिए एंड z ग्रेटर देन 10 हो जाए। इनका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, x, y और z तीनों की जो ये कंडीशन दी हुई है वो सही हो, ट्रू हो, तो ही इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, वरना फॉल्स। अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स में हम डिस्प्ले कर लेते हैं आंसर वेरिएबल में क्या आंसर आया है। तो
तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है ऑपरेशन ऑफ x ग्रेटर देन 10 एंड y ग्रेटर देन 10 एंड z ग्रेटर देन 10 इज आंसर। तो आंसर इसमें क्या आएगा ये हम चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 10 से ज़्यादा, y की वैल्यू 10 से ज़्यादा और z की वैल्यू 10 से ज़्यादा। तो ये जो हमारा प्रोग्राम, ये जो हमारी वैल्यू है वो सभी 10 से बड़ी है, इसलिए इसका आंसर आ रहा है ट्रू। तो ये सही है। अब हम और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये x लेस देन 12, y लेस देन 12, z लेस देन 12। दोस्तों ये ये जो कंडीशन दी हुई है इसमें ये एक ही कंडीशन सही है, बाकी की दो फॉल्स है। तो और का क्या यहाँ पे मीनिंग है, जो यहाँ पे जितनी भी कंडीशन दी हुई है वो सभी कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन सही हो जाए तो उसका आंसर आएगा ट्रू। जो सारी कंडीशन गलत होती है तो ही उसका आंसर आएगा फॉल्स, वरना उसका आंसर आएगा ट्रू। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर लेते हैं। अभी ये इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये जो पहला था ग्रेटर देन 10 ट्रू, और ये दूसरा है वो भी ट्रू। x लेस देन 12, y लेस देन 12, z लेस देन 12, ये दोनों गलत है मगर ये एक ही सही है। तो इसमें से कोई एक भी सही आ गया तो यहाँ पे आ गया ट्रू। और एंड में क्या है, ये तीनों यहाँ पे जितनी भी कंडीशन दी हुई है वो सभी सही हो तो ही ट्रू आएगा, वरना एक भी गलत हो गया तो फॉल्स आएगा। अब हम जो हमारा तीसरा ऑपरेटर है और वो देख लेते हैं। x ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 10 होना चाहिए और z ग्रेटर, ये सभी कंडीशन सही हो तो ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। अगर ये सभी सही है तो ट्रू आएगा, मगर यहाँ पे हमने लिखा है नॉट, तो यहाँ पे ट्रू आएगा तो नॉट उसका ऑपोजिट रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे हम मैसेज लिख के डिस्प्ले मैसेज बॉक्स में आंसर क्या आता है वो डिस्प्ले कर लेते हैं। तो पहला आंसर था ट्रू, सही है। दूसरा फॉल्स, इसमें सॉरी दूसरा भी ट्रू, इसमें से कोई एक भी कंडीशन सही हो गई तो ट्रू। और तीसरा है वो फॉल्स आ रहा है। x ग्रेटर देन 10, ये तीनों के तीनों कंडीशन सही है, मतलब ट्रू आना चाहिए। तो मगर हमने यहाँ आगे लिखा है नॉट, तो ये आंसर दे रहा है ट्रू, उसका ऑपोजिट आंसर देगा नॉट, तो ये ट्रू का ऑपोजिट आंसर फॉल्स, तो ये सही आ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर।